दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके साथ आज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पर रोक लगाई है, निश्चित रूप से यह आदेश स्वागत लायक और उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके घर तोड़े जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा था। देखते ही देखते यूपी से चला बुलडोजर राजस्थान, महाराष्ट्र और उन राज्यों में पहुंच गया जहां भाजपा की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाई तो छूट भी दे दी। यूपी में बाबा का बुलडोजर दहाड़ पाएगा कि नहीं, यह बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू है। कोर्ट ने कहा कि अवैध ध्वस्तीकरण संविधान के खिलाफ है। हालांकि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर बने अवैध ढाबों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह फैसला योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर देश भर में चर्चा रही है और कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको ढाल बनाया। कई अन्य राज्य सरकारों ने भी देखा देखी बुलडोजर को अपने यहां का हथियार बना लिया और इसे आजमाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले ने योगी सरकार के इस एक्शन सवालिया निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक देश के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा तगड़ा झटका है और जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी और गूंज की आवाज ने 1 अक्टूबर तक उस पर ग्रहण लगा दिया। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारें अपराधियों के खिलाफ एक्शन में बुलडोजर का प्रयोग पर जिस तरह से ब्रेक लगाया गया है, हालांकि इस फैसले में कुछ रियायत भी दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सरकार की ओर से बुलडोजर एक्शन पर कड़ा रुख जताते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। अगर अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक कोर्ट की इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हालांकि पीठ ने यह भी साफ किया कि यह आदेश सड़कों, फुटपाथों पर बने अवैध ढाबों पर लागू नहीं होगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी। सेनेटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के आदेश पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ में इस तरह से नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर पीठ ने यह कहते हुए नरमी बरतने से इनकार कर दिया कि अगर 1 हफ्ते के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा,
किसी पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। पीठ ने यह भी कहा कि संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया गया है। कोर्ट का यह फैसला योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्हें बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना पहचाना जाने लगा। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर काम करते हुए योगी ने प्रदेश में तमाम गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। फरार अपराधियों की करोड़ों की प्रॉपर्टी को बुलडोजर ने अपने पंजों से नेमनास्तूत किया है। योगी सरकार का दावा है कि आर्थिकी पर हमला होने की वजह से अपराधियों में कानून का खौफ है। भैया ऐसा कैसा कानून का खौफ है कि अपराधी एक और सजा अनेक लोग पाएं। अगर किसी घर में एक अपराधी है और उस घर में 4 लोग निर्दोष हैं, लेकिन बुलडोजर ने पूरा मकान ही ध्वस्त कर दिया, यह कहां का नीति और न्याय है। कभी भी कानून को हाथ में नहीं दिया जा सकता, यह संविधान भी कह सकता है। और यह भी या तो अपराध से भाग रहे हैं या फिर सिलेंडर कर रहे हैं। यह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबा का यह बुलडोजर वैसे नहीं दहाड़ पाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। हालांकि कोर्ट की ओर से मिली एक छूट से प्रदेश में बुलडोजर पूरी तरह से शांत नहीं होगा और उसकी सूंड अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए जरूर उठेगी। हम आपको यह भी बताते चलें क्या छूट मिली है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह हम अधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएगी। अगर कहीं निर्माण गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस बीच में नहीं आएगी। कोर्ट ने इसे लेकर तीखी टिप्पणी की और कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती है। कोर्ट ने सवाल किया कि किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। भले ही वह दोषी है, फिर भी कानून का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिर्फ आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ ही बुलडोजर शांत रहेगा। कई अन्य कार्रवाइयों में उसे पहले जैसा ही उपयोग में लाए जाने की छूट भी अदालत ने दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उनका यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण के खिलाफ किए जा रहे एक्शन पर लागू नहीं होगा। यह छूट का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वहीं बुलडोजर पर कार्रवाई रुकते ही प्रतिक्रियाएं आना प्रारंभ हो गए। सपा कांग्रेस ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार। अखिलेश अजय राय ने कही यह बात है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि बुलडोजर कार्रवाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और कहा कि अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उनको चलवाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया। लोकतंत्र में बुलडोजर की कार्रवाई से न्याय नहीं हो सकता है। प्रदेश सरकार ने जानबूझकर लोगों को डराने के लिए जबरदस्ती बुलडोजर चलाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राव ने स्वागत किया। सपा प्रमुख ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई अब संवैधानिक है। न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग के हत्थे उड़ गए हैं और उसके लिए पहचान का संकट है।
जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अखिलेश ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि बुलडोजर कार्रवाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लोकतंत्र में बुलडोजर की कार्रवाई से न्याय मिलना मुश्किल है। इतना ही नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई पर जहां 1 अक्टूबर तक रोक लगी है, वहीं जिस ढंग से राजनीति को चमकाने के लिए बुलडोजर का दुरुपयोग किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से इसे पर गंभीरता जताई है, निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में जहां जहां बुलडोजर गरजा है, उन सब मुख्यमंत्री को एक सबक है। और न्याय की प्रतिक्रिया में अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में आम अधिकारी दखल अंदाजी करने लगेंगे तो आगे न्याय कैसे मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय लिया है जो कि निश्चित रूप से स्वागत करने लायक है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को अपनी बात समाप्त करके धन्यवाद देता हूं।